हेलो दोस्तों। ये ना जो मैंने सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है एआई पावर्ड एडवांस स्टॉक एनालिसिस। ये बेसिकली मुझे ये बताता है कि भाई कल को मुझे जो है, जैसे अभी 3:23 हो गए, तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कल के लिए मुझे क्या लेना चाहिए। तो मुझे पुट बाय करना है, कॉल बाय करना है, ठीक है, किसी स्टॉक का, या मुझे क्या डिसीजन लेने चाहिए किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना जितने भी स्टॉक्स हैं ना सारे लिस्टेड हैं। और हम जैसे मुझे अगर एसबीआई का देखना है तो मैं एसबीआई डाल दूंगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ना जिस जहाँ जहाँ जो जो स्टॉक्स है जिनमें एसबीआई का आ रहा है नेम के अंदर, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे इसमें नेम में एसबीआई ओ आ रहा है लास्ट में, तो ये सारे वो दिखा देता है। और मैं एसबीआई यहाँ पे लूंगा और एडवा एनालाइज पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा बहुत एनालिसिस करेगा और उसके बाद मुझे ये बता देगा कि मुझे कॉल लेना है, पुट लेना है, एंट्री, एसएल, टारगेट सब कुछ बताता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ एनएससी की वेबसाइट पे और वहाँ से ना दो स्टॉक्स हम निकालेंगे। एक जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, दूसरा जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस है, मतलब जो सबसे ज़्यादा आज लॉस में रहा है। तो एक तो यह है लारू लारू लैब्स है, और दूसरा लूजर्स में आ जाते हैं। तो लूजर्स में है कोटक बैंक, काफ़ी सारे हैं, तो हम कोटक बैंक पे फोकस करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डाउन है, 7.5% के आसपास। तो मैं क्या करता हूँ, अपने इसमें आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे जो है इसको लिख लेता हूँ, कोटक बैंक। देखते हैं दिखाता है मुझे। तो आप देख सकते हैं कोटक बैंक मैंने लिखा, मैचिंग स्टॉक इसके पास अवेलेबल है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। और मैं यहाँ पे दबा देता हूँ एनालाइज स्टॉक। तो ये थोड़े टाइम बाद ही ये मुझे बता देगा एनालाइज करके कि मुझे इस स्टॉक में क्या बाय करना चाहिए, पुट लेना है, कॉल लेना है। तो इसमें मेरी अपनी कोई एनालिसिस सच नहीं है। मैंने एक कोड लिखा है, उसमें ही मैंने सारी मेहनत की है। बिकॉज मैं बार बार जाके एनालिसिस नहीं करना चाहता, बार बार जाके डेटा कलेक्ट करके ये नहीं देखना चाहता कि क्या लेना है, कॉल लेना है, पुट लेना है, ये में कैसा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने कोड में इनकॉर्पोरेट कर दिया और वो कोड ही पूरा एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, और ये सारी एनालिसिस के लिए जो मैंने बाकी डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस होते हैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स के, या जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ के ही मैंने इसको बनाया कि क्या क्या रोल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ, पी बाई ई, पी बाई बी, इन सब का क्या रोल होता है। ठीक है, तो मैंने उसके बेसिस पे ही इस कोड को डेवलप करा है, जो कि आज की डेट में मेरे लिए एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो इस तरह की एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, एंड दे आर पेड, कोई भी फ्री नहीं करता है। अ, मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ। तो इसमें जो मेरी मेहनत है वो कोड बनाने में है, एंड काफ़ी टाइम लगता है इस तरह के कोड बनाने में, 1 साल 2 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप और किसी प्रोफेशनल की अगर आप हेल्प लेते हो तो वो कोड बनाने में टाइम तो लगाएगा ही, बट उसमें चार्जेस भी बहुत हाई आते हैं। प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट भी रहता है कि अगर इसमें कोई सिंबल में किसी चीज़ में कोई इश्यू आता है तो आपको नहीं पता कि उसको कैसे ठीक करना है। तो मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको अलग से पे करने पड़ते हैं वन टाइम कोर्स के अलावा। तो मैंने क्योंकि खुद बनाया है तो मुझे कोई चार्जेस पे नहीं करने, एंड कोई इसमें बग आता है तो वो भी मैं ऐसा ही कर सकता हूँ, कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी इसमें मुझे डालनी है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं इसने बहुत सारा डेटा उठाया है, फंडामेंटल्स का, टेक्निकल्स का, एंड सपोर्ट रेसिस्टेंस, टेक्निकल इंडिकेटर्स, बहुत सारा न्यूज़ न्यूज़ की जो सेंटीमेंट एनालिसिस होती है वो भी ये कर रहा है। तो सारी चीज़ें इसने उठाई और सब कुछ ओपन सोर्स है, कोई भी इसमें पेड नहीं है। सब कुछ ओपन सोर्स मैंने यूज़ किया है। जो मेरा जो मेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को बनाने में जाता है वो है टाइम। तो हम देखते हैं क्या बताता है कोटक बैंक के बारे में। थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है एनालिसिस में, बट काफ़ी हद तक इसकी जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो ठीक ही रहती हैं।
तो आप देख सकते हैं कोड हमारा चल गया है और इसने बोला कि भाई कल जो है हमें कॉल बाय करनी है। एंड जो एंट्री प्राइस है वो रहेगा 1970, 1970 रुपये। और जो करंट प्राइस है 1967 चल रहा है, तो हम देख सकते हैं इतना ही कुछ इसने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा स्लो अपडेट होती है एनएससी की वेबसाइट। एंड जो हमारा टारगेट है वो 2046 रहेगा। स्टॉप लॉस 1964, तो इसका मतलब है कि स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का है और टारगेट हमारा काफ़ी बड़ा है, इसमें 2046 इसमें लिखा है। तो हम ज़्यादा ना जाके तो हम 1% का ही 19 से 20 पॉइंट का हम टारगेट रख सकते हैं इसमें। तो जैसे ही मेरा जो प्राइस है 1970 रुपये आएगा तो मैं इसके कॉल बाय कर लूँगा। ठीक है, और जब 1964 जाएगा तो हम इसको एस एल हिट एज्यूम करेंगे और सेल कर देंगे। और 2046 लिखा है, बट अगर ये 2000 तक भी आ जाता है तो भी मोर देन इनफ है और हम एग्जिट करके निकल जाएंगे। तो ऑप्शंस में थोड़ा सा अलग चलता है। यही चीज़ जब 1970 पे प्राइस होगा तब हम बाई करेंगे किसी आईटीएम ऑप्शन को, और 2000 पे जब इसका प्राइस आ जाएगा, जब हम उस आईटीएम ऑप्शन को सेल करेंगे तो 10 से 15% का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, एंड इट इज़ मोर देन इनफ। उसके अलावा जो रीजनिंग है वो भी इसने यहाँ दी हुई है। ठीक है, उसको पढ़ने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जो रीजनिंग होती है वो तो अ, अगर मुझे करना ही होता तो फिर मैं कोड ही क्यों लिखता। बट हाँ, अगर आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा रीड कर सकते हैं, कि मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ। बेस्ड ऑन दी टेक्निकल एनालिसिस, जो आरएसआई है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और एक पोटेंशियल रिबाउंड यहाँ पे हो सकता है। एमईसीडी जो है वो सिग्नल लाइन जो है वो अबव है, एमईसीडी लाइन जो सिग्नल लाइन से, इसलिए एक बुलिश सिग्नल बता रहा है। इमीडिएट सपोर्ट भी एक 1964 पे प्रेजेंट है। एंड जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 2046 है, जो कि हमें टारगेट दिया गया है। तो ओवरसोल्ड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एंड बुलिश एमएसीडी सिग्नल, इसने जो रिकमेंड किया है कि कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रिकमेंडेशन इसने बनाई है कोटक बैंक के लिए। तो ये हमारा जो है कोटक बैंक का एआई एनालिसिस है, जिसे हम कर सकते इम्प्लीमेंट देख सकते हैं करके कि क्या रहता है कल को।